तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माई चैनल। तो आई होप फ्रेंड्स सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम डिस्कस करने वाला हूं। तो आपको पता है कि मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस किया था। तो अगर आपने मॉड्यूल फर्स्ट का थर्ड वीडियो नहीं देखा है तो जाकर पहले आप थर्ड वीडियो देख लेना, उसके बाद इस वीडियो को देखना, ताकि आपको इस वीडियो को देखने में समझने में कोई दिक्कत ना आएगा। तो मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, मैंने फर्स्ट मॉड्यूल का 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो जाकर आप तीनों वीडियो को देख सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है। बहुत सारे बच्चे, सेमेस्टर वाले बच्चे रट के चले जाते हैं, पेपर में नंबर भी अचीव कर लेते हैं, पर नॉलेज एक्चुअली में होता नहीं है। तो मेरे साथ बने रहना, सब कुछ आपको ए टू जेड फील करा दूंगा। आज मैं फील करा दूंगा आपको, रग रग में बता दूंगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। समझो, डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम एफ से डिनोट करते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिक्वायर्ड टू डिफाइन मोशन एंड पोजीशन ऑफ ए सिस्टम नोन एज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब कि कम से कम इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिक्वायर होगा, ठीक है, किसी भी सिस्टम के अंदर, थ्रू डिफाइन देयर मोशन एंड पोजीशन डिफाइन करेगा, उसी को बोलते हैं हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूँ, फिर अच्छे से समझ में आएगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता क्या है, पोजीशन मोशन होता क्या है, और मिनिमम नंबर ऑफ होता क्या है। सब कुछ क्लियर कर दूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप फिगर देख सकते हो, ठीक है, मैंने ये फिगर बना रखा है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख रखा है, आप देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर। मैंने क्या किया, इसे एक्स डायरेक्शन के अंदर फिक्स्ड कर दिया है। क्या कर दिया? एक्स डायरेक्शन के अंदर हमने फिक्स कर दिया। तो क्या बॉडी एक्स डायरेक्शन के अंदर रोटेट या ट्रांसलेट करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैं इस बॉडी को एक्स डायरेक्शन के अंदर फिक्स कर दिया है, ठीक है। और ये रोटेट कब कर सकता है? जब इस बॉडी को वाई डायरेक्शन या जेड डायरेक्शन के अबाउट लेकर जाया, तो ये बॉडी 2 डायरेक्शन के अंदर रोटेट भी कर देगा और ट्रांसलेट भी कर देगा एक्स एंड जेड एंड वाई डायरेक्शन के अबाउट। और ये किसके अबाउट रोटेट नहीं कर रहा है? जिसके अबाउट मैंने फिक्स किया है। इसी को बोला जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपने किसके अबाउट फिक्स कर रखा है और कितना मोशन को आपने अरेस्ट कर रखा है। आई समझे बात? फिर से मैं समझा रहा हूँ, समझो। मैंने इस फिगर के अंदर क्या किया है, एक बॉडी को एक्स एक्सिस के अबाउट फिक्स कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो बॉडी एक्स एक्सिस के अबाउट ना रोटेट कर सकता है, ना ट्रांसलेट कर सकता है। तो हम क्या बोलेंगे कि इसके अंदर टू एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन और ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो मतलब कि इस बॉडी का डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगा, क्योंकि ये बॉडी एक्स एक्सिस के अबाउट ना रोटेट कर सकती है, ना ट्रांसलेट कर सकती है। यही इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। और यही क्या क्या होगा, अरेस्टेड मोशन होगा, ठीक है। ये मोशन क्या कर रखी है, अरेस्ट करके रख रखी है अपने पास, ठीक है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम 2D में भी होता है, 3D में भी होता है, 2D में 3D में। पहले हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम इन 3D। दोस्तों, आज डिग्री ऑफ फ्रीडम पे ही चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, सब समझ में आ जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ 3D। 3D में क्या होता है, समझो। 3D में क्या होता है, एक्स वाई एंड जेड, किसी ये बॉडी है दोस्तों, किसी बॉडी को मैंने एक्स वाई जेड के ऊपर क्या किया, रोटेट किया, ट्रांसलेट किया, या किसी भी एक्सिस के ऊपर हमने क्या कर दिया, रेसिस्ट कर दिया, मतलब रोक दिया, ठीक है। मोशन क्या होगा, 3 ट्रांसलेशन होगा, 3 रोटेशन होगा, ठीक है। मतलब कि 6 मोशन हमको यहाँ से मिलेगा। एक्स के अबाउट क्या मिलेगा, रोटेशन ट्रांसलेशन। वाई के अबाउट क्या मिलेगा, रोटेशन ट्रांसलेशन। जेड के अबाउट क्या मिलेगा, रोटेशन ट्रांसलेशन। तो 6 हो गया टोटल, ठीक है। 6 मोशन इसका मिलेगा। पॉसिबल क्या होगा, 6। और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, 6। मैंने अभी क्या किया है, इसे अरेस्ट नहीं किया है मैंने। जैसे मैंने पीछे क्या किया था, इसको अरेस्ट कर दिया था, तो क्या हुआ, 2 मोशन हमें मिला, एक्स के अबाउट रोटेशन और एक्स के अबाउट ट्रांसलेशन। इसमें मैंने क्या किया है, अरेस्ट नहीं किया, रोका नहीं है, ठीक है। क्या किया मैंने, रोका नहीं है, याद रखना, मैंने इसमें रोका नहीं है। तो इसके अंदर क्या है दोस्तों, 6। क्या है, 6। मैक्सिमम पॉसिबल क्या होगा, 6। और मैक्सिमम पॉसिबल डिग्री क्या होगा, 6। डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 6 और पॉसिबल भी 6, ठीक है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला समझो क्या होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला, मैक्सिमम पॉसिबल मोशन माइनस अरेस्टेड मोशन, ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल मोशन कितने हैं इसके अंदर, 6 है, मैंने बता दिया 6 कैसे है। माइनस, अगर हम क्या करेंगे, अगर हमने क्या किया था,
एक्स के अबाउट इसको फिक्स कर देंगे तो क्या होगा, दो मोशन रुक जाएगा, दो मोशन नहीं होगा तो -2 कर देंगे। ठीक है, डी ओ एफ निकालने का फॉर्मूला है मैक्सिमम पॉसिबल मोशन कितना है माइनस अरेस्टेड मोशन, कि उसको कितने में अरेस्ट किए हैं। अगर हमने इसको क्या किया था, हमने क्या किया, इसको एक्स के अबाउट फिक्स कर दिया, एक्स के अबाउट दो मोशन आया तो क्या कर देंगे, -2 कर देंगे, मतलब डी ओ एफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 4। मतलब कि बॉडी 4 वाई और जेड के अबाउट रोटेट भी कर सकता है, ट्रांसलेट भी कर सकता है, तो 4 डायरेक्शन में बॉडी मूव भी कर सकता है। आए समझ में। अरेस्ट कितने अरेस्ट 2 है और डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 हो जाएगा। मैंने आपको पहले यही समझाने की कोशिश किया था, तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे टर्निंग पेयर। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश करता हूँ, 100% समझ में आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं टर्निंग पेयर। टर्निंग पेयर में हम क्या करते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। टर्निंग पेयर को क्या किए मैंने, टर्निंग पेयर आप देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर। टर्निंग पेयर को क्या किया है, एक 1 और 2 टर्निंग पेयर ए साइड को क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया हमने। क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है। ठीक है, क्या कर दिया हमने, फिक्स कर दिया। ए साइड को क्या कर दिया हमने, फिक्स कर दिया है। ठीक है, अगर आप इसको एक्स के अबाउट रोटेट करवाते हो, अगर आप दोस्तों एक्स के अबाउट रोटेट करवाते हो, अगर आप इसको जेड के अबाउट ट्रांसलेट करवाते हो तो दोस्तों नहीं होगा। अगर आप इसको जेड के अबाउट रोटेट करवाते हो तो हो जाएगा। जैसे कि आप समझो, ये हो गया, इसको आप फिक्स कर दिए हो। ठीक है, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, ये जेड हो गया। ठीक है, अगर आप इसको क्या करते हो, अगर आप इसको जेड के अबाउट ट्रांसलेट करवाते हो, क्या करेगा, ये जेड के अबाउट जेड के अबाउट ये ट्रांसलेट करेगा दोस्तों, नहीं करेगा। याद रखना, ये ट्रांसलेट बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, जेड के अबाउट ट्रांसलेट नहीं करेगा, जेड के अबाउट ट्रांसलेट नहीं करेगा। ठीक है, ये जेड के अबाउट क्या है दोस्तों, जेड के अबाउट ये रोटेट करेगा, जेड के अबाउट ये रोटेट, समझो जेड के अबाउट ये रोटेट कर सकता है, जेड के अबाउट बिल्कुल कर सकता है, ये फिक्स है, ये घूम तो सकता है, ये घूम तो सकता है दोस्तों। ठीक है, इसी तरह एक्स के अबाउट ना ट्रांसलेट करेगा, वाई के अबाउट भी ना ट्रांसलेट करेगा, जेड एक्स के अबाउट ना रोटेट करेगा और वाई के अबाउट भी नहीं रोटेट करेगा। मतलब कि आप समझो, जब भी आपको टर्निंग पेयर का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने को मिलेगा तो आप कितना बोलोगे, 1 बोलोगे। 1 कैसे बोलोगे, मैंने आपको फार्मूला बता दिया है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकाला जाता है, मैक्सिमम पॉसिबल मोशन कितने होगा दोस्तों, 6 होगा, क्योंकि 3 डायरेक्शन में निकालना है, एक्स वाई एंड जेड में निकालना है। और अरेस्टेड मोशन कितना है, 5 है, -5 इक्वल टू 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 1। अब 5 अरेस्टेड कैसे पता चला, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा, खुद से देखना पड़ेगा, आपको खुद से कैसे देखना पड़ेगा, फिर से समझो एक बार, बहुत बच्चे को समझ में नहीं आता है, रट के चले जाते हैं। समझो कैसे होगा, समझिए अच्छे से। ये क्या है दोस्तों, टर्निंग पेयर है। क्या है, टर्निंग पेयर है। ठीक है, नो दिक्कत। ये क्या है, वाई, ये क्या है, एक्स, ये क्या है, जेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, जेड के अबाउट किसके अबाउट, जेड के अबाउट इसको हम क्या करते हैं, जेड एक्सिस के अबाउट इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेट करवाते हैं। तो क्या जेड के एक्सिस ये तो फिक्स है, क्या जेड के एक्सिस के अबाउट ये आगे पीछे मूव कर सकता है, ये जो लिंक है वो आगे पीछे मूव कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता है। और इसके अबाउट दोस्तों घूम सकता है, क्योंकि ये फिक्स है, फिक्स के अबाउट कोई भी चीज़ मूव आराम से कर सकता है। तो देन आफ्टर ये मूव तो कर सकता है, ए लिंक दोस्तों मूव तो कर सकता है। ठीक है, ये लिंक मूव तो कर सकता है, बट रोटेट तो कर सकता है, बट ये मूव नहीं कर सकता है। आई समझ बात। तो इस क्या हो जाएगा, तो क्या हो गया, तो दोस्तों जेड के अबाउट ट्रांसलेट नहीं कर सकता है, बट जेड के अबाउट रोटेट कर सकता है। ठीक है, तो इसका ई। ठीक है, इसी तरह आप वाई के अबाउट निकाल लो, वाई के अबाउट रोटेट, वाई के अबाउट ट्रांसलेट, फिर आप एक्स के अबाउट रोटेट और एक्स के अबाउट ट्रांसलेट, इसी तरह आप निकाल लो। ये सिर्फ एक ही जेड के अबाउट रोटेट ही कर सकता है। ठीक है, आपको इसी तरह चेक करना है, सिर्फ जेड के अबाउट रोटेट कर सकता है,
बाकी किसी के अबाउट ये रोटेट नहीं कर सकता है, नहीं ट्रांसलेट कर सकता है। इसीलिए इसके रेस्टेड मोशन कितने हो जाएंगे दोस्तों, 5 हो जाएंगे। तो 5 में 6 में से 5 क्या 1, इसका डी ऑफ फ्रीडम 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है स्लाइडिंग पेयर का, रोलिंग पेयर का, स्पेरिकल पेयर का। ठीक है, आप लोगों को कमेंट करना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, आप लोग नोट कर लो, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ स्लाइडिंग पेयर का कितना होगा, रोलिंग पेयर का कितना होगा, स्पेरिकल पेयर का कितना होगा। आपको कमेंट करना है स्पेरिकल, रोलिंग और स्लाइडिंग पेयर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो बस दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप कि आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ में आया होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला समझ में आया होगा, कैसे निकालते हैं, अरेस्टेड मोशन क्या होता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना। सो थैंक यू।